पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो है 15,000 लोगों ने इसके बारे में इसके लिए फॉर्म जो है वो फिल किया है। लाइट हाउस क्या है और इसके पीछे इसकी रियलिटी और मकसद क्या है, जो कि समुंदर के बीच एक छोटी सी लाइट को सिर्फ ऑन रखना है, जिसकी सैलरी जो है 1.2 मिलियन डॉलर्स के करीब है। आखिर इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो क्यों दी जा रही है और लोग जो हैं वो इसको एक अच्छी खबर कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन क्यों? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नेम इरशाद और आप देख रहे हैं आगाज़ टीवी। लाइट हाउस का मकसद क्या है और हर इंसान जो है वो लाइट हाउस के लिए क्यों अप्लाई कर रहा है इस जॉब के लिए, इसके पीछे मकसद क्या है और हकीकत और इसकी रियलिटी क्या है, जानते हैं सब इस वीडियो की डिटेल में। जी तो नाज़रीन, आज आपके सामने डिटेल रखने रखा हूं लाइट हाउस की, जो कि समंदर के दरमियान के अंदर एक छोटा सा घर बना होता है और उसके अंदर एक लाइट जो है वो लगी होती है। और वहां पर जॉब करने का मकसद सिर्फ यही है उनका कि अगर आप वहां पर जॉब करना चाहते हैं, इसकी मंथली सैलरी जो है वो पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक एक महीने की जो है वो 32 करोड़ रुपए है, जो कि आई थिंक 1.2 मिलियन के करीब जो है ये सैलरी बनती है। तो नाजरीन, इसका मकसद क्या है कि जो शख्स उसके अंदर जॉब जो है वो करना चाहता है, उसका काम सिर्फ यही होगा कि उसने उस लाइट को ऑन रखना है। अब इस जानते हैं कि इस लाइट हाउस का मकसद क्या है कि लोगों को इतनी बेहुदा जो जॉब है उसकी तरफ मुतवज्जी किया जा रहा है और बहुत से लोग जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो है 15,000 लोगों ने इसके बारे में इसके लिए फॉर्म जो है वो फिल किया है, यानी इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो नाजरीन, इसका मकसद क्या है जी? तो पहले वक्तों की वर्ल्ड वार, जो सेकंड वर्ल्ड वार थी, वर्ल्ड वार 2 जो थी, उसके बाद ये, उससे पहले जो था ये कनाडा का इलाका था, लेकिन उसके बाद ये आइसलैंड के अंदर अब जो है ये आ चुका है इलाका वर्ल्ड वार 2 के बाद। तो अब जो है ये समंदर के दरमियान में इलाका है और जिसका एक छोटा सा घर बना हुआ है और इस घर के अंदर एक लाइट लगी है और वहां पर काम करने वाले को और कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसने उस लाइट को ऑन रखना है। और अगर वो 1 महीना ऐसा करता है तो उसको 1 महीने के अंदर 32 करोड़ रुपए सैलरी जो है वो दी जाएगी। तो इससे पहले आपको बताते चले नाजरीन, इस लाइट हाउस के अंदर तकरीबन 400 लोगों ने जो है जॉब की है और अभी तक जो है सिर्फ 3 लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बच कर आए हैं, जिसके अंदर एक अगर शख्स को देखा जाए तो उसका ताल्लुक जो है वो बांग्लादेश से है, जिसका नाम जो है शाकिब हसन है। और वो शख्स जो है अपनी कहानी बताता है और कहता है कि वहां पर आपको, जब आप इस चीज के लिए अहल होंगे कि वहां पर आप जॉब करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे कोई आपके पास मोबाइल जो है वो मौजूद नहीं होगा, कोई आपके पास इंटरनेट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए जो आप काम करेंगे, 1 महीने का आपके पास खाना मौजूद होगा, 1 महीने की जो मेडिसिन है वो आपके पास होगी और उसके अलावा कुछ और थोड़ी बहुत जो जरूरियातें जिंदगी है वो मौजूद होगी। इसके अलावा उस लाइट हाउस के अंदर जॉब करने के अलावा सिर्फ लाइट ऑन करनी है आपने और जो है आपने 1 महीना जो है गुजारना है, जिसकी एवज जो है सैलरी आपको 32 करोड़ रुपए जो है वो दी जाएगी। तो नाजरीन, ये जो काम है ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पहले वक्तों के अंदर जहाज जो थे, चूंकि समंदर जो थे बहुत ज्यादा वसी हुआ करते थे, तो इस वजह से लोग जो थे जब अपना काफिला कश्तियों के ऊपर लेकर आया करते थे, उसके बाद ये होता था कि उनके काफिले जो थे वो गुम हो जाया करते थे। तो इस वजह से ये जो लाइट हाउस है इसको बनाया गया ताकि लोग जो हैं वो इसी डायरेक्शन को देखें और अपनी नेविगेशन को पहचाने, ताकि वो उस लाइट की तरफ आए जिस तरफ उन्होंने जाना है और अपने रास्ते से जो है भटके ना। लेकिन हमें दुख जो है वो इस बात का कि देखें, पाकिस्तान के अंदर 20,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस जॉब के लिए फॉर्म जो है वो फिल कर दिए हैं कि हम करना चाहते हैं। तो हकीकत के अंदर आपको बताते चलें कि वहां पर आज तक जो है 400 लोग गए हैं और 400 में से सिर्फ 3 लोग जो है वो बचकर आए हैं। अभी जो है रिसेंटली जो है एक लड़की जो है वहां पे जॉब करती है और 10 दिन गुजारने के बाद उसकी डेथ हो जाती है और अभी जो है वहां पर काम सर अंजाम दे रही हैं। रमेश नामी शख्स है जो कि श्रीलंका से ताल्लुक रखता है, वो अपना काम जो है वो सर अंजाम दे रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या वो शख्स जो है
जो कि रात को सिर्फ और सिर्फ वहां पर अंधेरा होगा, और बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाला वो शख्स जो वापस आता है वो ये भी कहता है कि जब रात हो जाया करती थी तो मुझे बहुत अजीब अजीब चीजें जो है वो नजर आया करती थी, और मैं उनको देख के बहुत ज्यादा परेशान हुआ करता था कि यार ये क्या है और मैंने कौन सी जॉब कर लिया है। तो खुदारा इस तरह अपनी जान को जोखिम के अंदर ना डालें, ताकि आपकी जान जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है। ठीक है, तो अपनी परवाह कीजिए। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।